शाम को करीब 4 बजे से लेकर रात 12 बज जाते हैं। एक माँ अपनी बेटी को तलाश कर रही होती है। उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। गांव के आगे जब बाहर निकल जाती काफ़ी दूर जंगलों में, तो उसको रास्ते में पगडंडी के किनारे अपनी बेटी का चप्पल मिलता है। बस एक चप्पल मिलता है, अब दूसरी चप्पल नहीं मिलती और बेटी भी नहीं मिलती। काफ़ी दूर आगे निकल जाती है तो वहाँ पर उसको भट्टियाँ मिलती हैं, भट्टियाँ जहाँ पर ईंट पकाए जाते हैं। तो 5 भट्टियाँ होती हैं। 5 भट्टियों में से 4 भट्टियाँ नहीं जल रही थी, बस एक भट्टी जल रही थी। अब भट्टी जल रही थी, होता क्या है दोस्तों, ये वो तारीख होती है उस समय पर भट्टियाँ नहीं जलाई जाती। ऐसा मौसम होता है कि भट्टियाँ नहीं जलाई जाती। भट्टी जलाने का एक मौसम होता है और साथ में दुर्गंध भी आ रही है। बाद में क्या होता है कि जो माँ होती है एक बांस लेती है, भट्टी को खोलने की कोशिश करती है। जब भट्टी खोलती है तो कुछ चमक रहा होता है, तो माँ कहती क्या चीज़ है जो भट्टी के अंदर चमक रहा है। तो माँ के साथ में उसका चचेरा यानी भतीजा होता है, लड़की का चचेरा भाई होता है। वो कहता चाची हटो मैं देखता हूँ। जब पास जाके देखते हैं, बांस से निकालते हुए मालूम होता है कि वो कड़ा है, आग में वो कड़ा चमक रहा है दूर से। तो लड़की का जो चचेरा भाई होता है वो कहता है कि बड़ी अम्मा, ये कड़ा तो मैंने दिया था अपनी बहन को, ये मैंने ही दिया था उनको। तो माँ और बेटे मिलकर क्या करते हैं, बांस के सहारे अंदर खोदते हैं, निकालने की बाहर कोशिश करते हैं। तो बड़ी मुश्किल में उनको एक हाथ मिल। माँ आओ देखती है, ताओ देखती, कहती है मेरी बेटी का हाथ है, ये मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी बेटी को जलाया गया है। माँ पहुँच जाती है गाँव के प्रधान के पास, कहती प्रधान जी पुलिस तो मेरी कोई मदद नहीं कर रही, प्रधान जी आप ही मदद कीजिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ प्रधान जी, मेरी बेटी को इंसाफ। कहानी राजस्थान की चर्चित कहानियों में से एक होती है जहाँ पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए होते हैं उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद पटेल ऑफिशियल। आज जो जुर्म की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये राजस्थान के कोठाड़ी के नरसिंहपुरा गांव की है, जहां पर एक किसान होता है। वो 2 नवंबर 2024 को अपनी 17 साल की बेटी से कहता है, बेटी मुझे पड़ोस के गाँव में न्योता जाना है, एक दिन की बात है, बकरियों को तुम चरा लेना वरना बेचारी बकरियाँ भूखी मर जाएंगी। बस बेटा केवल एक दिन की बात है, तुम बकरियों को चरा लेना, मैं न्योता करने जाता हूँ। बेटी कहती बाबूजी आप क्यों परेशान हैं, आप जाइए, मैं चरा लूँगी बकरी। लगभग सुबह 9 बजे की बात होती है। लड़की बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है चराने के लिए। ये साल होता है 2 अगस्त 2023 का, जब लड़की जंगल की तरफ बकरियों को चराने के लिए गई थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा होता है, दिन ढल रहा होता है, 3 बजे के आसपास समय होता है। बकरियाँ तो घर लौट आती हैं, लेकिन बकरी चराने वाली लड़की घर लौट के नहीं आती कहीं पर। माँ अपनी बेटी को आवाज़ देने लगाना शुरू करती है, आवाज़ देती है, लेकिन बेटी का तो पता नहीं होता। बेटी गांव के लोगों से पूछी जाती है, गांव के लोग भी कहते हैं हमने आपकी बेटी को नहीं देखा। जहाँ 3 बजे के बाद 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, लेकिन बेटी कहीं आता पता नहीं होता। माँ परेशान हो जाती है अपनी बेटी के लिए। बेटी का हम एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं, नेहा। नेहा का कहीं भी अता पता नहीं चलता और रात हो चुकी है, अभी नेहा घर लौट के नहीं आई। माँ जाती है पुलिस के पास, पुलिस से कहती है साहब मेरी बेटी है, लापता हो गई, ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले गंभीर नहीं होते हैं उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए। पुलिस वाले कहते हैं बेटी की उम्र कितनी हो, कहती 17 वर्ष। बेटी कैसी लगती है देखने को, वो कहती हीरोइन जैसी। वो कहती बेटी की हाइट कितनी हो, कहती है 5.5 फीट। पुलिस वाले फालतू की बातें करते हैं इधर उधर की। पुलिस वालों का एफआईआर दर्ज करनी थी नहीं। पुलिस वाले कहते हैं बेटी का सर्टिफिकेट लेके आओ, टीसी लेके आओ, तो हम तो एफआईआर दर्ज कर लेंगे। वो टहलाते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करती है। माँ बेचारी लाचार इधर उधर भटकती रहती है। समय बीता जा रहा होता है। पुलिस वाले आधार कार्ड मांगते हो, माँ आधार कार्ड लेके आ जाती है। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं एक सादे कागज़ में कुछ लिख कर दे दो, और वहाँ पर कागज़ की इतनी वैल्यू होती है कि कागज़ भी नहीं मिलता। माँ समझ जाती है पुलिस वाले मदद नहीं कर रही है, टाल मटोल कर रहे हैं। माथा खा के लौट। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं होते। पुलिस वाले से माँ कहती है आप ही साहब कागज़ दे दो, कहते नहीं कागज़ महंगा है, तुम कागज़ लेके आओ। फालतू की बातें करते हैं, इधर उधर गुमराह करने की बातें करते हैं। एक माँ जो अपनी बेटी के लिए परेशान है, उधर पुलिस वाले उनको परेशान कर रहे हैं। जो लड़की होती है उसकी माँ का मन नहीं मानता, फिर से जंगल की तरफ जाती है ढूंढने। तो रास्ते में उसको अपनी बेटी की चप्पल मिल जाती, एक चप्पल मिलती है, लेकिन बेटी नेहा का आता पता नहीं होता। फिर आगे ढूंढते हैं तो 5 भट्टियाँ मिलती हैं। 5 भट्टियाँ जो कि इस मौसम में नहीं जलाई जाती हैं। 4 भट्टियाँ तो बंद थी, लेकिन एक भट्टी जल रही होती है। माँ सोचती है कि कैसा मौसम यार, इस मौसम में भट्टी नहीं जलाई जाती, तो ये भट्टी क्यों जल रही है। माँ को कुछ शंका होती है। थोड़ा पास से जाके देखती है, वहाँ कोई चीज़ चमक रही होती है। वो चीज़ चमक रही होती है, वो कड़ा होता है जो लड़की के चचेरे भाई ने अपनी बहन को गिफ्ट की।
जहाँ पर चप्पल मिली होती है वहाँ से 200 मीटर दूर कालबेलिया जनजाति के लोग रहते हैं। वहीं पर 5 भट्टियाँ होती हैं। भट्टी में माँ और बेटे बांस डाल के निकालते तो कड़ा मिल जाता है। कड़े के आधार पर और कोशिश करते तो एक हाथ मिल जाता है। पता चल जाता है कि बेटी को मार के इसी भट्टी में जलाया गया है। अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती। पुलिस तक इसलिए पहुंच जाती क्योंकि बेटी की मां दौड़ के जाती प्रधान जी के पास, साहब मेरी बेटी को मार डाला गया है। और ये पुलिस है कि मदद करने की तैयारी नहीं हो रही है। प्रधान जी रात को फ़ोन करते हैं लेकिन पुलिस कहती है रात कट जाए, फिर सुबह पुलिस आती है। दिन में तो टाल मटोल करती है, फालतू प्रश्न करती है कि बेटी तू कैसे कह सकती है कि बेटी का हाथ है, कैसे कह सकती है बेटी कड़ा है। टाल मटोल करती है, उल फजूल प्रश्न करती है। भतीजा कहता है ये चांदी का कड़ा मैंने ही अपनी बहन को दिया था। तब जाकर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है कड़े के आधार पर। धीमे धीमे जैसे पुलिस जांच शुरू करती है तो बात सरकार तक पहुंचती है, मीडिया तक पहुंचती है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और थाने का घेराव करते हैं। अगर पुलिस ने समय रहते हुए कार्रवाई की होती तो शायद बेटी की जान बच जाती। वारे राजस्थान, वारे भीलवाड़ा। दोस्तों कहानी आप सुन रहे हैं इस समय अरविंद पटेल ऑफिशियल चैनल में। और अभी तक आपने अरविंद पटेल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरविंद पटेल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मामला जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो संबंधित एसओ को निलंबित कर दिया जाता है और उस दिन जो भी ड्यूटी में लगाए गए थे सबको निलंबित कर दिया जाता है। जांच शुरू होती है, विभागीय कार्रवाई होती है उनके खिलाफ और इस मामले का जांच का अधिकार दिया जाता है सर्विस ऑफिसर श्याम सुंदर बिष्ट। जैसे अब नए सिरे से पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कालबेलिया जनजाति के पास जाते हैं तो कालबेलिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, पुलिस को देखकर भागना शुरू कर देते हैं। बस यही गलती हो जाती है और गाँव के लोग दौड़ा के पकड़ लेते हैं, बल भर के कुटाई करते हैं कालबेलिया जनजाति के लोगों की। लगभग 10 लोगों का ये परिवार होता है, 4-5 डेरे होते हैं। ये लोग कोयला पका के बेचा करते थे लेकिन ये मौसम नहीं था कोयला पकाने। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती तो पता चलता है कि एक रंगलाल नाम का व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, कालू और कान्हा। कालू 21 वर्ष का है, कान्हा 25 वर्ष का है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। पहले तो ये लोग इधर उधर की बातें करते लेकिन पुलिस अपने में आ जाती है ना तो साथ पूछते भी उगलना शुरू कर देती है, भूत भी नाचना शुरू कर देते हैं। बाद में रट्टू तोता की तरह सब कुछ पुलिस के सामने उगल देते हैं। बताते हैं कि जब ये 2 अगस्त 2023 को लड़की बताते हैं जब ये लड़की 2 अगस्त 2023 को बकरी चराने आती है तो कान्हा जो कि छोटा बेटा था उसकी नीयत खराब हो जाती है लड़की के ऊपर। बड़ा भाई कालू भी आ जाता है, उसकी भी नीयत खराब हो जाती है। लड़की रो रही होती, चीख रही होती, कहती मैं अपने घर में माँ बाप को सब बता दूँ। लड़की जान जाती है ये लोग इसको छोड़ेंगे नहीं तो भागने की कोशिश करती है तो एक भाई उसके सिर में मार देता है लाठी, लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में दोनों लोग लड़की को मार के भट्टी की तरफ लेकर जाते हैं और भट्टी में उस लड़की को डाल देते हैं, जला देते हैं सबूत मिटाने के लिए। भट्टी में कोयला और काला तेल डालकर आग लगा देते हैं ये लोग। तब फिर रात 11 बजे से 12 बजे के बीच में माँ और भतीजा आता है यानी चचेरा भाई, तब जाके भट्टी। दोस्तों ये मामला कोर्ट में जाता है। आखिर 9 महीने तक ये मैटर कोर्ट में चलता। 9 महीने के बाद 18 मई 2024 को भीलवाड़ा की इन लड़कियों के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी। बाकी 7 लोग कौन थे इन 9 लोगों में? 7 लोग इनके परिवार के सदस्य थे जो सबूत को मिटाने की कोशिश कर। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन सगे भाइयों ने कोर्ट में अपील कर रखी है फांसी सज़ा माफ़ के लिए। दोस्तों शुरुआती जांच में तो लोग कह देते कि हाँ हमने अपराध किया, लेकिन बाद में कोर्ट में कह देते हैं साहब पुलिस वाले ने मार। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस आपको अलर्ट करने के जुर्म कहीं भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो लाइक करें और इन यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, कृपया इनको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सपोर्ट दें। धन्यवाद।